पहले बड़ी खबर रांची से, जहां जमशेदपुर जाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे, तो वहीं सीएम रामदास सोरेन के परिवार से मुलाकात करेंगे। 15 अगस्त को जहां रामदास सोरेन का निधन हुआ था, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ कई मंत्री और विधायक इस दौरान मौजूद रहेंगे। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को जहां एक और उनके द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो वहीं सीएम रामदास सोरेन के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ इस दौरान कई मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। रांची से जानकारी, जहां दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे, सीएम रामदास सोरेन के परिवार से मुलाकात करेंगे, तो वहीं 15 अगस्त को जहां रामदास सोरेन का निधन हुआ था, तो वही जानकारी है कि रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए खुद सीएम जमशेदपुर जाएंगे और इसके साथ ही परिवार से भी मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, जानकारी है कि अब जमशेदपुर जा सकते हैं सीएम, और यहां पर वो मंत्री से या कहें मंत्री के परिवार से मुलाकात करेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, बिल्कुल दिवंगत रामदास सोरेन की जो पार्थिव शरीर आपने देखा कि 16 अगस्त को रांची पहुंची थी। रांची के बाद उनका जो निवास स्थान है या कह सकते हैं पैतृक आवास से जमशेदपुर के घाटशिला की गोड़ा बांधा, वहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। 15 अगस्त को उनकी देहांत हुई थी देर रात। उसके बाद मुख्यमंत्री हालांकि नहीं जा पाया था क्योंकि उस समय शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची पहुंच चुके हैं और अब दिवंगत रामदास सोरेन की जो पैतृक आवास है, थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री चौपर के माध्यम से वो जमशेदपुर रवाना होंगे और वहां से बाय रोड वो घाटशिला जाएंगे और घाटशिला में रामदास सोरेन के जो परिवार है उन परिवारों के सदस्य से मुलाकात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि उनके पार्टी के एक बड़े लीडर थे और एक साफ सुथरी छवि वाले रामदास सोरेन को बहुत वो मानते थे। हमेशा उन्हें दादा कहकर संबोधित किया करते थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उनके पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे रामदास सोरेन। लेकिन एक तरफ शिबू सोरेन के जाने के बाद, दूसरी ओर रामदास सोरेन के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंदर से वो काफी टूट चुके हैं। पार्टी के एक फाउंडर मेंबर हुआ करते थे, पार्टी भी आपका कह सकते हैं कि पार्टी में अब उस तरह के कद्दावर नेता आज के तारीख में नहीं है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई ऐसे कह सकते हैं कि झटका लगा है। तो शिबू सोरेन के जाने के बाद अब रामदास सोरेन नहीं रहे। हालांकि देखिए, परंपरा के तहत जिस तरह से अब जो श्राद्ध क्रम का जो कार्यक्रम है रामदास सोरेन के घर में चल रहा है, आज श्राद्ध क्रम का तीसरा दिन है। उनके जो बड़े बेटे हैं सोमेश सोरेन, उन्होंने मुख्य अग्नि दी थी, और जितनी भी परंपरा है जो आदिवासी और संथाली जो परंपरा के तहत वो तमाम जो श्राद्ध क्रम के जो नियम है वो निभा रहे हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री अब थोड़ी देर के बाद जमशेदपुर कहा जा रहा है कि पहुंचने वाले हैं। उसके बाद दिवंगत रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देंगे, उनके परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जिस तरह से हमने खबर बताई थी कि अब कहीं ना कहीं जितनी पॉलिटिकल पार्टी है सभी की निगाहें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर है, क्योंकि रामदास सोरेन के जाने के बाद अब घाटशिला विधानसभा सीट पूरी तरह से खाली हो गई है, क्योंकि वहां उस घाटशिला विधानसभा सीट से चंपाई सोरेन के बेटे जो कि एनडीए के उम्मीदवार थे बाबूलाल मरांडी, माफ कीजिएगा, बाबूलाल सोरेन को हराकर चंपाई ये रामदास सोरेन वहां से विधायक बने थे। तो कहीं ना कहीं वो सीट पर अब निगाहें पार्टी के से कई लोगों की टिकी हुई है, क्योंकि आखिरकार अब घाटशिला की जो सीट खाली हो गई है इंडिया गठबंधन के, अब वो कौन कैंडिडेट होंगे। तो ऐसे कई तरह की भी चुनौतियां हैं मुख्यमंत्री के समक्ष। एक तरफ राज्यसभा के जो सीट है गुरुजी के जाने के बाद वो खाली हो गई, तो उनके लिए भी एक चुनौती है। फिर ई कोऑर्डिनेशन की जो सीटें हैं वो भी खाली हो चुके हैं। तो ऐसे कई चुनौतियां हैं फिलहाल ये मुख्यमंत्री के समक्ष। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तमाम चुनौतियों को मुख्यमंत्री दरकिनार करके जरूर वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, चुनौतियां बेशक हैं, और ऐसे में अब देखना होगा किस तरीके से आगे बढ़ते हुए सीएम नजर आते हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आप अपडेट लेंगे।